सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन पांडे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, हम लोग यहां पर यूपी टेट और सी टेट का मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी यह वीडियो है, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको दो चैप्टर्स के कंसेप्ट समझा दिए थे। एक चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम और एक चैप्टर था आपका HCF एंड LCM। ये दो चैप्टर के कंसेप्ट जो थे मैंने आप लोगों को समझा दिए थे। अगर आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए इन वीडियोस को। और कई सारे क्वेश्चंस की भी मैंने वीडियोस बनवा दी हैं प्रैक्टिस की। तो दोस्तों आज इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कुछ हटके होते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ अलग होता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पूरा जरूर देख लें। एक वीडियो है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, है ना। और भी ऐसी वीडियोस मैं आपको बनाता रहूंगा बीच में कि जो कंसेप्ट में बता चुका हूँगा उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए भी हैं, साथ साथ कुछ अलग भी होते हैं। आते इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत हैं, लेकिन कुछ हटके होते हैं, कुछ अलग होते हैं। तो हम तरीके सीखेंगे उनको करने के, बेसिक भी बताऊंगा, साथ साथ क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई ट्रिक लग सकती है, कैसे हम जल्दी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि हम ट्रिक इतना याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन बेसिक हमें याद भी रह जाता है। तो बेसिक तो बताऊंगा ही, साथ में ट्रिक भी बता दूंगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस अगर कर लेना उस ट्रिक की तो वो आपको याद हो जाएगी, फिर आपका टाइम भी बच जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो नंबर सिस्टम प्लस HCF और LCM। नंबर सिस्टम को जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं, संख्या पद्धति बोलते हैं उसको हिंदी में, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको सब कुछ पढ़ना होता है, स्थानीय मान, है ना, और आरोही अवरोही वगैरह, ये सारी चीजें संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आती हैं। और विभाजकता नियम भी संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं, इकाई अंक निकालना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आता है। तो संख्या पद्धति अब खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये अगर हम पढ़ते रहे तो ऐसे खत्म नहीं हो पाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए संख्या पद्धति के और HCF और LCM की। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा, देखिए अलग हटके है ना ये क्वेश्चन। लिखा हुआ है संख्याओं √2, 4 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/3 में सबसे छोटी संख्या है। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यूपी टेट में आया हुआ है ना। तो एक हटके क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है देखने को, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, तरीके आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहां पर जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं वो है √2, 4 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3। हमसे पूछा जा रहा है इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। भाई एक चीज आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, सब पे घातें लगी हुई हैं लेकिन इस पे घात नहीं लगी है। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, BTC में आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, तो आपको पता होगा अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2। तो हमने तुरंत यहां से रूट हटाया और इस पे लिख लिया पावर 1/2। अच्छा, अब ऐसे नंबर, विचित्र नंबर, इनको कंपेयर कैसे करें, कौन बड़ा कौन छोटा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आरोही अवरोही में भी दिया जा सकता है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो तब भी हमें बड़ी छोटी संख्याएं पता होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में करने का एकमात्र तरीका यह है, जो भी इनकी पावर लिखी हुई है इनका LCM निकालिए। जो भी इनकी पावर लिखी हुई है इनका LCM निकालिए, ठीक है। तो पावर का LCM निकालते हैं, 2 3 4 3, ये हमारी पावर्स थी। इनमें हर का LCM निकालना है आपको, हर का LCM, ठीक है। हर का LCM निकालिएगा तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4 और 3, फिर 2 से काटेंगे तो 1 3 1 3। अब 3 से काट दीजिएगा तो हो गया 1 1 1 1। देखो पहला स्टेप क्या किया आपने कि हर का LCM निकाला, पावर्स के हर का LCM निकाला, जो घातें लगी हुई थी उनके हर का LCM निकाला। अब LCM आपका आया 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब आपको क्या करना है, हर जगह जो आपने LCM जिनका लिया है उस जगह 12 बनाओ, ठीक है। एक बेसिक सा आपने बच्चों को जब कभी भिन्ने सिखाई होंगी ना, तो वो तरीका है ये। हमें हर जगह नीचे 12 बनाना है घात में। तो देखिए मैं अलग से थोड़ा सा दिखा देता हूं, जैसे लिखी है ये हमारी घातें हैं, है ना, ये वाली हमारी घातें हैं। और सिंपल सा आपको सीखने से मतलब, आपको सीखना है।
आपको अगर यहाँ नीचे 12 बनाना है तो आपको 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 का करो। यहाँ भी 12 बनाना है तो 4 का गुणा ऊपर नीचे, यहाँ 3 का गुणा ऊपर नीचे, क्योंकि हमें पता है कि 4 तिया 12 होता है। ऐसे करके चेक करो ना नीचे कैसे 12 बन सकता है। एलसीएम 12 था तो एलसीएम ही नीचे बनाना है। कैसे 12 बन सकता है, तो हमने उस हिसाब से गुणा किए, और जिसका गुणा हमने नीचे किया उसी का गुणा ऊपर करना है। तो यहाँ देखिए 3 चौके 12 होता है, तो 4 का ही गुणा ऊपर करो। तो कुल मिला के हमें मिला 6/12, 4/12, 3/12 और 4 एकम 4/12। मतलब अब हमने गुणा कर लिए ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। 6 एकम 6/12, 4 एकम 4/4 तिया 12, 3 एकम 3/4 तिया 12 और 4 एकम 4/3 चौके 12। अब देखो हर में हर जगह 12 हो गया, तो हमें बदल के इनकी जगह यही लिखना है। हमें लिखना है 2 की पावर क्या 6/12, कॉमा 4 की पावर क्या, नोट करते रहिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वाली क्या बदल के आ गई 4/12, कॉमा 5 की पावर क्या, ये वाली क्या आई 3/12, कॉमा 3 की पावर क्या 4/12। सिंपल, इतना लिखते ही ये जो रफ वर्क आपने किया था इसको साफ कर देते हैं, है ना। नीचे 12 बनाना था, और तरीका याद रखें, हमें सबसे पहले इनका लासा लेना है हर का, और हर जगह यानी जहां डिनोमिनेटर्स हैं, जहां हर है, ये 2 3 4 3, इनकी जगह 12 बनाना है, क्योंकि इनका लासा 12 आया है। तो हमने इन वाली हर ये घात वाली भिन्नों को देखो ध्यान से, इनमें ऊपर नीचे ऐसी संख्या से गुणा कर दिया कि 12 बन गया। नीचे 12 बनाना है हर जगह। तो यहाँ 6 का किया तो ऊपर भी 6 का, तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। यहाँ नीचे 4 का किया तो ऊपर भी 4 का, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4। यहाँ 3 का किया 3 चौके 12 और 3 एकम 3, और यहाँ भी हमने क्या किया 4 से गुणा किया, तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4। अब आपको क्या करना है, मैंने घातांक में एक रूल आपको समझाया था पहले कि अगर a की घात m और इस पे घात n है तो घातों का आपस में गुणा होता है। तो भैया यहाँ पे घातों को गुणा के रूप में लिखो पहले तो, ठीक है। और थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अगर मैं लिखूं 5 गुणा 1/3, तो इसका मीनिंग होता है इस 5 का गुणा होना है अंश में। कहां, अंश में ऊपर, ठीक है। इसका मतलब हुआ 5/3। ये हिंट है आपके लिए, बेसिक से कर रहे हैं क्वेश्चन को, और ये तरीका यही है इसमें, और जल्दी भी ऐसे हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ वाले नंबर का यहाँ ऊपर गुणा होता है, तो 5/3 को आप वापस से तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 1/3। इससे आपको ये सबक मिला कि यहाँ हम लिख सकते हैं 6 गुणा 1/12, ठीक है, बेसिक से एकदम। 4 गुणा 4/4 मतलब 4 की घात 4 गुणा 1/12, इस 4/12 को तोड़ के लिख लिया 4 गुणा 1/12। 5 की घात 3 गुणा 1/12 और 3 की घात 4 गुणा 1/12। अब भाई जो घातांक का गुणा वाला नियम है वो ये कहता है कि ये पावर अंदर आ सकती है, यहां पर ऐसे नहीं आपको मालूम है तो आपको अभी याद रख लेना है कि ये पावर अंदर ले आ सकते हैं हम। 4 की घात ये कितनी हो जाएगी 4 और पूरे की पावर 1/12। देखो ना, अगर हम वापस से इस स्टेप को रिवर्स करें तो घात पे घात गुणा, यहाँ पे घातों का आपस में गुणा हो जाएगा ऐसे। तो हमने एक स्टेप वापस ले लिया, पीछे की तरफ खींच लिया एक कदम, है ना। तो आप भी एक कदम पीछे की तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि जैसे ही शेर अपने शिकार पे उछलता है कूदता है तो पहले वो पीछे जाता है। आप अगर एग्जाम क्रैक करते हैं तो यहाँ कई स्टेप पीछे भी लेने पड़ते हैं। पावर 1/12। इसी तरह यहाँ हो जाएगी, ये 4 अंदर आ गई, 3 की घात 4 और इस पूरे की घात 1/12। अब ध्यान से देखो हर जगह 1/12 हो गई ना ऊपर। अब आप तुलना कर सकते हो, क्योंकि घातें समान हो चुकी हैं, समान घातों में आप तुलना कर सकते हो। देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी ये हो गया 64 की घात 1/12, कॉमा 4 चौके 16 चौके 64 चौके 4 बार गुणा करना है 4 का, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। तो मतलब 4 बार गुणा करने पर आपको ये मिल जाएगा 256। ये 4 की घात 4 सॉल्व कर दिया, अभी घात बची हुई है ऊपर 1/12। 5 की घात 3 होता है 125 और इसकी घात हो गई 1/12, और 3 की घात 4 होता है 81 और इसकी घात हो गई 1/12। अब भाई सबकी घातें ना 1/12 हैं, और आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा नंबर जो है 2 की पावर 6, और एक बार देख लो दोबारा से अगर कोई गड़बड़ आ रही हो तो हमारा यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या मिल रहा है हमें, सबसे छोटा नंबर
तो भाई यहाँ एक बात ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान से देखनी है कि भैया यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। यहाँ 6 था, यहाँ क्या था 6 था। तो अगर यहाँ 6 है तो हम 6 दूनी 12, तो 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। तो यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ पे 1/12 बनाने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 करेंगे। तो मिसप्रिंट हो गया था, मैंने क्वेश्चन गलत उतार लिया था। तो भाई यहाँ पे हमें मिला 3 त्रिका 9। अब देखिए ध्यान से कौन सा बड़ा है ना, वही हमने चेंज कर दिया। यहाँ 3 लिखा हुआ था, इसको चेंज कर दिया हमने, बस इसको 6 ये क्वेश्चन में दिया गया था तो हमने यहाँ पे वही हिसाब से बदल दिया। अब देखिए ध्यान से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। हमसे क्वेश्चन में छोटा पूछा गया, तो ये 9 सबसे छोटा है ना। वापस से जाते हुए यहाँ पहुंचे कि भैया ये वाला नंबर सबसे छोटा है, 3 की घात 6 जो है वो सबसे छोटा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे और क्वेश्चंस करवाऊंगा बाद में जब हम प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी और भी, तब टेंशन मत लीजिएगा। अभी के लिए इस आइडिया को, इस तरीके को नोट कर लें और याद कर लें, खुद से लगाएं 1-2 बार। देखिए मेरे समझाने से समझ तो आपको थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन एक बार आप खुद से कर लेंगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है इतने टाइम में। अब देखिए और करते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ ये देखिए एक अगला क्वेश्चन लेके आ रहा है, 3 की घात 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको ज्यादातर 7 से भाग देने पर ही दिया जाएगा। तो मैं एक बता दूं कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। 1989 आपको हमेशा कुछ पावर ऐसी मिलेगी जो यहां पर जिसके फैक्टर किए जा सकते हैं, जो डिवाइड हो सकती है, और इसको हमें 7 से भाग करके हमें क्या बताना है, शेषफल बताना है। तो आपको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद 3 की घात 19 को देखो, पहले तो हम क्या करते हैं, यहां हमें ऐसा नंबर लाना है जो थोड़ा सा बड़ा नंबर हो, ठीक है। जैसे 3 त्रिका 9 और फिर आएगा हमारा, देखो कुल मिला के आपको ऐसे लिखना है कि 7 के प्लस में समथिंग आ जाए, 7 के प्लस में कुछ आ जाए। तो आप कैसे बना सकते हो, आप ये सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे 7 के समथिंग 3 का कौन सा पावर आ सकता है। देखो 3 की कुछ पावर मैं बताता हूँ। 3 की पावर 1 होती है 3, 3 की पावर 2 होती है 9, 3 की पावर 3 होती है 27, ठीक है। 3 की पावर 4 होती है कितनी, 81। तो देखो 7 के समथिंग प्लस में हमारे लिए सबसे सुटेबल नंबर है ये वाला 27, जो कि 7 + 20 होता है। तो हमें इसी को रखना पड़ेगा यहाँ पर। ये चीज आपको याद रखना है कि इसी को रखना पड़ेगा। ये 3 की पावर कितना है, 3। तो जाहिर सी बात है यहाँ ये नंबर, ये जो घात है ये 3 के रूप में आपको तोड़नी पड़ेगी। तो भैया इसमें 3 से भाग करो और इसको 3 के गुणा में ऐसे लिख दो। 3 गुणा 3 से भाग करते हैं, तिछिंग 18, और तिछिंग 18 के बाद हमारा एक बचा तिछिंग 18 और 3 त्रिका 9। तो देखिए इस नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वो इतना आएगा। तो हमने ऐसे गुणा में इसको लिख लिया, इसको गुणा में लिख लिया। अब देखो बटे में कर दिया 7। अगला स्टेप हमारा क्या है कि अब देखो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, घातों का आपस में गुणा, इसका मतलब घात को अंदर लिया जा सकता है ऐसे करके, है ना, बटे 7, ठीक है। अब 3 की पावर 3 का मान होता है 27, तो ये हो गया 27 की घात 663/7, और 27 को हमने लिखा 20 + 7, और इसकी होल पावर कितना, 663/7। अगर आप यहां तक कर ले आए मतलब आपने आंसर निकाल लिया। यहां तक खींच के ले आओ नंबर को, आपको शेषफल मिल जाएगा। देखो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, है ना। लेकिन 7 से 20 को डिवाइड करेंगे, भाई 7 पे पावर कितनी भी हो, 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, कोई शेषफल नहीं आएगा। लेकिन 20 पे पावर जो भी हो, 20 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना शेषफल मिलेगा, 7 दूनी 14। हम डिवाइड कर रहे थे 20 को, कितना शेष बचा, 6। यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्या क्वेश्चन है कि देखिए एक सीरीज दी जा रही है, क्वेश्चन लिख के आ रहा है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, और ऐसे ऐसे करके जोड़ते गए हम कहां तक, 9 के स्क्वायर तक। तो ये मान हो गया 285। ये हमें दिया गया है, ऐसा सवाल में दिया गया है कि ये मान होगा 285। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वो थोड़ा घुमा के लिखा है उन्होंने, 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर, और प्लस ऐसे ही जोड़ते चले गए 0.99 का स्क्वायर। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है।
तो भाई ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है। अब आप ऐसे चेंज कैसे करेंगे इसको, सबसे जरूरी चीज इसमें आंसर हम कैसे निकालें, तो मैं बता रहा हूं वो फॉलो कीजिए तरीका। स्क्वायर लगाए, लगा रहने दो। सबसे पहले तो हमारा काम यहां पे है, पॉइंट को हटाएंगे। 1 1 लिखा, पॉइंट के लिए यहां 1 1 बढ़ाया नीचे। पॉइंट को हटाने का तरीका तो याद है ना, कि ऐसे अगर लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतनी 0 लगा देते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है पॉइंट हटाने का। तो ये नंबर रह गया सिर्फ 11/100, है ना। तो यहां पे भी वही बचेगा, 11/100 बचेगा। लेकिन भाई याद रखना यहां स्क्वायर लगा हुआ है, क्लियर। प्लस यहां भी पॉइंट हटा दिया तो हो गया 22/100, और इस पे भी लगा है स्क्वायर। प्लस आगे बढ़ते गए डॉट डॉट डॉट, यहां हो गया 99/100, और यहां भी लगा दिया हमने क्या, स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो आप समझना मेरी बात को भाई, एकदम अच्छे से समझना इस बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। कि ध्यान से देखेंगे अगर तो हम अगर इसको लिखना चाहें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 × 11/100 × 100, है ना। या फिर ऐसे छोड़ो और आसान बना देता हूं। देखिए भाई, जब भी आप वर्ग वाली संख्या में से कुछ कॉमन लेते हैं तो वो स्क्वायर के साथ निकलती है, ये बात आप याद रखें। जब भी स्क्वायर वाली संख्या में से कुछ कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के साथ निकलेगा। कहने का मतलब है, देखो अगर मैं यहां से 11/100 कॉमन लूं तो इस पे वर्ग लगा हुआ बाहर आएगा, है ना। तो यहां बचेगा क्या कोष्टक में, हमने पूरे में से 11/100 कॉमन ले लिया, तो भैया यहां से निकल गया 11/100, यहां रह गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहां से निकल गया 11/100, तो 11 दूनी 22, यहां बचा 2 का स्क्वायर, नीचे से 100 तो पूरा निकाल ही लिया ना बाहर। प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां बचा सिर्फ 9 का स्क्वायर, आप खुद देख सकते हो, बटे का 100 पूरा बाहर आ गया, 11 निम्मा 99, तो ये बचा हमारे पास 11 का स्क्वायर होता है 121/100 का स्क्वायर होता है 10,000, गुणा इसका मान आपको दिया गया था 285। अब आपको 121 और 285 का गुणा करना है और नीचे लिखी 0 के हिसाब से पॉइंट लगा देना है। तो 121 और 285 का यहां गुणा कर लेते हैं, 285 और 121, तो पूरा आ गया 5 एकम 5 और 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2 गुणा 5 दूनी 10 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पे 2 बार क्रॉस, फिर आया हमारा 5 8 2, 5 8 7 2 9 5 14 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14 हासिल 1, तो ये आया आपका 34,485। गुणा करने पर हमें मिला 34,485 बटे में 10,000, ठीक है। 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव आना है क्योंकि नीचे 4 जीरो हैं, तो हम लिख लेंगे 34,485, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, यही हमारा करेक्ट आंसर है जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस प्रोसेस की दोबारा से। ये चीज क्वेश्चन में दी गई थी, इसका यूज होगा, इसका मान निकालना है। इसको सॉल्व करना शुरू किया तो पॉइंट हटाया, ये हो गया 11/100, यहाँ पे पॉइंट हटाया तो ये हो गया 22/100, यहाँ पॉइंट हटाया तो ये हो गया 99/100। ये एक श्रेणी है, बीच के पद ऐसे ही चल रहे हैं। देखो 22/100 के बाद आएगा यहाँ पर 33/100, फिर 44/100, कहां तक, 99/100 तक। इस सीरीज के हिसाब से दिया गया था आपको, श्रेणी है ये एक। अब एक चीज याद रखना आपको कि जब भी देखो हर जगह से 11 कॉमन आ रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 आएगा बीच में, 11 चौकी 44, ऐसे ही चलते हुए 11 निम्मा 99 तक, और नीचे से 100 कॉमन आ रहा है, लेकिन सब पे स्क्वायर लगा था। तो जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ 11 का स्क्वायर कॉमन आएगा और 100 का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 11/100 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। हमने ब्रैकेट लगाया तो भाई यहाँ से हमने 11 कॉमन ले लिया, बचा 1 का स्क्वायर, यहाँ से 11 कॉमन ले लिया, बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ से हमने 11 कॉमन ले लिया, बचा 9 का स्क्वायर, बीच में वही था डॉट डॉट डॉट। अब देखो इस पूरी चीज का जो कोष्टक में लिखी है, इसका मान दिया है 285, हमने उठा के इस पूरी चीज कोष्टक की जगह लिख दिया 285, और बाहर ये लिखा था 11 का वर्ग 121 और 100 का वर्ग 10,000। भाई 285 के बटे में कुछ नहीं, 1 मान लो, और नहीं मानते हो, आपको कंसेप्ट पता है कि ऐसे लिखी हुई नंबर का अंश में गुणा होता है, तो हमने इसका 121 में गुणा करके ये लिखा बटे में 10,000, 10,000 में 4 जीरो, तो 4 अंक बाद दशमलव, ये हमारा उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ऐसे प्रश्नों के,
कैसे किए जाएंगे, ये चीज आपको समझनी है मेन। और ये तभी मैं कह रहा हूं जरा हटके, ये वीडियो जो है वो जरा हटके, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से अलग हैं और यूपी टेट में पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति और एचसीएफ और एलसीएम ऐसे ही मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, लिख के आ रहा है, यदि a/3 बराबर a/3 बराबर b/4 और c/7 है, तो हमें बताना है कि भैया a + b + c बटे c क्या होगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बराबर में k वगैरह नहीं मानना है, थोड़ी सी तो ट्रिक यूज करो। आपने a की जगह लिखा 3, b की जगह लिखा 4, जो नीचे लिखा हुआ है वो, और c की जगह लिखा 7 बटे, यहां भी c की जगह कितना 7, 4 3 7 7 14, 14 बटे 7 यानी आ गया 2। आंसर क्या है 2 है, आंसर कितना है 2। ऐसे करना है आपको, k वगैरह मान के तो वो बेसिक मेथड है, आप क्यों करो उससे, आप ऐसे ही करो। आप a का मान 3 रखो, b का मान, देखो अनुपात दिया है ये सिंपल सा, तो हमने अनुपात वाले हिस्से उनके रख दिए और उन्हीं से सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, है ना। आप कहेंगे सर अनुपात लिखा तो है नहीं, तो भाई ये अनुपात ही दिया है, टेंशन मतलब वो अनुपात का चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा कि ऐसे भी अनुपात ही लिखा जाता है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये लिख के आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या है। तो कभी भी इस क्वेश्चन को आप बेसिक से ना करें भैया, बहुत ज्यादा आपका टाइम ले लेगा, इसको आप ऑप्शन से करें हमेशा। मैं अभी आइडिया देता हूं इसको, ऐसे क्वेश्चन को अगर 2 अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन आता है इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करें। देखिए ऑप्शन हमारे पास हैं 16 और 35 और 43 और 23, ये हमारे ऑप्शन हैं। अब अच्छा हमसे कहा क्या गया है, कंडीशन इन ऑप्शन में लगाओ, आपका आंसर फटाक से आके गिरेगा। 2 अंकों की संख्या है जिसमें अंकों का गुणनफल 6 है। तो पहले देखो अंक, ये अंक होते हैं ना, ये एक ये लिखा एक ये लिखा, ये दोनों अंक हैं, तो यहाँ पे अंकों का गुणनफल कितना है, 1 गुणा 6 कितना आएगा 6, यहाँ 3 गुणा 5 कितना आएगा 15, अंकों का गुणनफल निकाल रहे हैं, यहाँ 2 गुणा 3 कितना आएगा 6, और यहाँ 4 गुणा 3 कितना आएगा 12। तो उन्होंने बोला अंकों का गुणनफल 6 है, ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए भाई, अंकों का गुणनफल यहाँ तो 12 आ रहा है, वहां 15 आ रहा है, हमारे ये दोनों ऑप्शन बचे अब, एक ये और एक ये 23, 16 और 23। आगे की कंडीशन देखो, उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो भाई 16 में 9 जोड़ें अगर हम तो हो जाएगा 25, क्या स्थान बदल गए, स्थान बदलने का मतलब ये 1 इधर चला जाए और 6 यहां आ जाए, क्या ऐसा ये हो रहा है क्या इसमें, नहीं। 23 में जोड़ो 9, तो ये 9 3 12 हासिल 1 2 और 1 3, भैया यहां देखो ये 3 इधर था, अब 3 इस तरफ आ गया, ये देखो आंसर में, और ये 2 इधर था और 2 इधर आ गया, ये देखो आंसर में। तो ये वाला 23 जो है इसमें दोनों कंडीशन लग रही हैं, इसमें दोनों कंडीशन ये वाली लग रही हैं कि यहाँ अंकों का गुणनफल 6 भी है और 9 जोड़ने पर स्थान भी पलट रहे हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे करें, नहीं तो आप बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे। जो 2 कंडीशन दी जाए वो दोनों कंडीशन आप ऑप्शन में लगाओ, जो ऑप्शन सुटेबल बैठे वही आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी भी पढ़िए, हर बार बेसिक से ना सही नहीं रहता, ये क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं बेसिक से, तो आप, मैं अभी आपको बता दूं बेसिक, लेकिन आप कर नहीं पाओगे एग्जाम में, मुझे पक्का पता है ना, तो मत कीजिए बेसिक से। अगला देखो, 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग जो है वो 99 है। अब मैं बताऊं बेसिक से तो इसको भी कर सकते हैं हम, है ना, हमें वो संख्याएं बतानी है कौन कौन सी हैं, तो बेसिक से तो इसको भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन से करें ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 3 के 3 क्रमागत गुणज, गुणज आपको बताए थे पहाड़े में आते हैं, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, ऐसे ही चलता चला जाएगा अनंत तक। पहाड़ा गुणजों में पहाड़ा 10 बार तक खत्म नहीं होता, अनंत तक जाता है। तो ये चीज क्लियर है कि हमारे गुणज जो है वो 3 से डिवाइड हो रहे होंगे, और क्रमागत का मतलब क्या है, देखो सब में 3 3 का गैप आ रहा है, तो क्रमागत मतलब ऐसे गुणज होंगे जो हमारे क्रम से लिखे होंगे, 3 3 के गुणज जो होंगे। पहला ऑप्शन ये है 42, दूसरा ऑप्शन आपका है 32, 33 और 34। मैं ऑप्शन से ही बता दूंगा आपको, क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे ना ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं, अधिक से क्वेश्चन, ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन जो है ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं, और
अगला है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। भैया 3 के गुणज की बात हो रही थी, मतलब 3 जो है वो, मतलब 24 जो है वो 3 से कटेगा, हाँ जी ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन क्या ये क्रम से हैं? 24 के बाद 33 ही आता है 3 का गुणज? नहीं आता, 24 के बाद आता है 27। देखो 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, ये क्रम से है ही नहीं। आगे आते हैं, 32 3 का गुणज ही नहीं है, कैंसिल कहानी। तीनों संख्याएं 3 का गुणज होनी चाहिए थी, यहां कहानी कैंसिल। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ये और ये, और आप सोचो कि सर ये सही होगा, तो हो भी सकता है, और ये भी सही हो सकता है वो आंसर में दिए ही ना गए हों, जो संख्याएं वो आंसर में ना दी गई हों। तो हम चेक कर लेते हैं भाई, ये तीनों भी 3 के गुणज हैं, हाँ भाई 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 के गुणज हैं। अगला, क्या ये तीनों क्रम से है? क्या 30 के बाद अगला गुणज 33 आता है? बिल्कुल आता है। और इसके बाद अगला गुणज 36 आता है, देखो 3 3 जोड़ दिया गया दोनों में, है ना, ये क्रम से भी है। अब जो मेन कंडीशन है कि 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 99 है, तो क्या इनका योग 99 है? तो देखो 30 33 36, 6 3 9, 3 3 6 3 9, अरे भाई यही ऑप्शन करेक्ट है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये क्रमागत भी है, 3 के गुणज भी हैं, और योग 99 भी है। तो देखिए आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा अधिकतर क्वेश्चन को, तभी तो मैं कह रहा था कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देख के कर सकते हैं, है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बताता तो मैं कैसे बताता? 3 के 3 क्रमागत गुणज मानने पड़ते हमें। तो पहला होता, मानते अगर हम, तो पहला होता 3x, दूसरा होता 3x प्लस 3, क्योंकि अगला गुणज 3 जोड़ के आएगा, फिर अगला होता 3x प्लस 6, फिर और 3 जोड़ दिए, देखो इसमें 3 जोड़ा तो ये आया, इसमें 3 जोड़ा तो ये आया। 3 के ये तीनों क्रमागत गुणज हैं, लाइन से, क्रम से। अब इनका योग दिया गया है 99, तो तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ लिया हमने, इसको प्लस इसको प्लस इसको, ये देखिए, और बराबर में लिख दिया 99, है ना। अब देखो 3x 6x हो गया, 3 9x हो गया, 3 और 6 9 हो गया, बराबर 99। तो 9x बराबर 99, और इस 9 को उधर ले गए तो -9, तो 9x बराबर क्या आया? 90, और x बराबर निकालेंगे तो ये 9 गुणा में है, इधर बटे में, 90 बटे 9 10, तो x बराबर मिला हमें कितना? 10 मिला भाई। अब x का यहां मान रखें तो देखो 10 तिया 30, 3 गुणा x है ना, और 3x हो गया हमारा 30, 3x प्लस 3 यानी 30 प्लस 3 33, और 33 प्लस 3 36, ठीक है। तो वही आंसर निकल के आए, बेसिक मेथड ये है। आप समझ सकते हैं बेसिक मेथड से कैसे किया जाएगा, और शॉर्ट ट्रिक से आप ऑप्शन देख के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है भाई, कौन सा मेथड आपको सही लगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पे लिख के आ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या लिख के हमारा आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि √3 - 1 बटे √3 + 1 बराबर a + b√3 हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। भाई इसको सीख लें, ऐसा क्वेश्चन भी 1-2 बार टेट में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका 9th के मैथमेटिक्स में या 8th के मैथमेटिक्स में, हर के परमीकरण से, अपरमेय संख्याओं में बेस्ड है। तो इसका तरीका ये होता है, भाई मैं तरीका बता सकता हूं, इसमें शॉर्टकट काम नहीं करेगा। इसका तरीका ये होता है कि पहले तो आप इसको सॉल्व करा के इस रूप में लाएं, तब तुलना करके a और b के मान बताएं। तो पहले हमें इस तरफ सॉल्व करके इस रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लाते हैं इस रूप में। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको मिटा देता हूं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, a + b√3, इस रूप में जब ले आएंगे तब हम तुलना करेंगे। तो हमारा काम है यहाँ पर हर का परमेयकरण करना। हर का परमेयकरण का मतलब होता है, आपने किया होगा 10th 12th 10th में अगर गणित पढ़ा होगा, कि यहाँ नीचे जो हर लिखा है इसका चिन्ह बदल के, जो बीच में प्लस है ना, इसको माइनस करके इसी सेम नंबर का बस चिन्ह बदल दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो। √3 प्लस की जगह माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो देखो ऊपर सेम कोष्टक में सेम संख्याएं है ना,
तो ऊपर हो गया होल स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट का गुणा हो रहा है तो होल स्क्वायर बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया। अब इसके बाद मित्रों हम ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, तो हमारा 2 इंटू रूट 3 इंटू बी की जगह 1 बटे अंडर रूट 3 का वर्ग किया तो 3 रह गया, माइनस 1 का वर्ग किया तो 1 रह गया। देखो 3 का अंडर रूट 3 का वर्ग किया तो फिर से 3 प्लस 1 का वर्ग किया तो 1 और माइनस 2 रूट 3, 2 रूट 3, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। याद रखिएगा ये 2 का गुणा अंदर नहीं कर देना है, वो रूट में लिखा हुआ नंबर है, बाहर चिपका रहेगा ऐसे ही, बटे 2। ये हो गया 4 प्लस सॉरी माइनस 3 और 1 4 हो गया ना, इनको नहीं जोड़ना, ये अपरिमेय संख्या है, ये नहीं जुड़ेगी, अब ये ऐसी ही रहेगी। 4 माइनस 2 रूट 3 ये जुड़ेंगी, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, सॉरी पूर्णांक जुड़ेंगे हमारे। ऊपर से 2 कॉमन, ऊपर से 2 कॉमन, 2 दूनी 4, यहां से 2 निकल गया, बचा रूट 3 बटे कितना 2, 2 से 2 काट दिया, नंबर निकल के आया 2 माइनस रूट 3। देखो ध्यान से क्या आया 2 माइनस रूट 3। तुलना इससे करनी है a प्लस बी रूट 3। तो एक बात बताओ प्यारे मोहनों कि a की जगह क्या लिखा है 2 लिखा है, तुलना कर रहे हैं ना। देखो रूट 3 तो सेम है, b की जगह क्या लिखा है, देखो अगर b की जगह हम माइनस 1 को सोचें तो ये पूरा ऐसा हो जाएगा माइनस रूट 3, तो b का मान है माइनस 1। अच्छा अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप क्या करो, आप गुणांकों को बराबर लिख लो। देखो ये तो साफ दिख रहा है a बराबर क्या हो गया 2, और यहां आपको दिख रहा होगा कि b रूट 3 बराबर क्या है, यहां चिन्ह साथ में रखना है, प्लस लिखा था यहां माइनस है तो माइनस रूट 3। देखो b बराबर माइनस रूट 3 बटे रूट 3, इससे ये कट गया एक बार में, b बराबर माइनस 1, b बराबर माइनस 1, तो a बराबर 2 b बराबर माइनस 1, जो कि हमारे विकल्पों में भी है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं तरीका समझ में आया होगा, ऐसे ही करना है इन सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं कराने को तो जल्दी जल्दी भी करा दूं, लेकिन फिर आप लोग कहेंगे सर स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है, हमें पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ, फिर आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, शेयर नहीं करेंगे। वैसे भी अभी कौन सा शेयर कर ही देते हैं, अरे भाई शेयर कर दिया करो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, अटपटा सा क्वेश्चन। -3 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का गुणात्मक प्रतिलोम। भाई मैंने आपको पहले भी बताया, अगर संख्या लिखी है 1 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1 बटे a। संख्या a लिखी है तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1 बटे a, यानी संख्या को बटे में लिख देते हैं। और अगर संख्या लिखी है ऐसे a बटे b तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है, इसको पलट दिया जाता है b बटे a, ये होता है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसको भी पलट देते हैं। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमने निकाला अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे माइनस का 3। अब ये ऑप्शन में है, ये किसी ऑप्शन में नहीं है, तो अब क्या करें, अब ऑप्शन की तरह इसको कैसे बनाएं, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। तो भैया ऑप्शन में जो दिया गया है उसके अनुरूप बनाने के लिए यहां अंश वाले नंबर का चिन्ह बदल के, अंश वाले नंबर का चिन्ह बदल के, ये माइनस था प्लस कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो। देखो बन गया a स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में तो यही रह गया -3 और अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर लगाओ। इसका स्क्वायर होता है 3 माइनस इसका स्क्वायर होता है 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे। और ये लगा हुआ माइनस ना, चाहे नीचे लगा लो, चाहे ऊपर लगा लो, चाहे बीच में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लगा लेते हैं बीच में, ठीक है। तो नीचे रह गया हमारे पास 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर 3 में से 2 गया 1 बटे माइनस यहाँ पे 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। देखिए ये वाला नंबर ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब आप सोच रहे हैं मैं इसको कैसे लाया, मैंने देखा ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है ना,
और ऑप्शन में कहीं भी ये भी नहीं दिया इनमें से कोई नहीं, तो अब एक तो होगा ही सही, तो एक तो होगा ही सही। उसके लिए मैंने ध्यान दिया कि एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें इस संख्या के, ये देखो हमने, ये तो सवाल था और ये था इसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, जो कि हमने पलट के लिखा था प्रतिलोम, ठीक है, जो कि पलट के लिखा था। ये गुणा तो हमने बाद में किए, मैंने देखा कि ये एक ऐसा ऑप्शन जरूर है जिसमें इस नंबर के उल्टे का गुणा यहाँ पे हो रखा है, यानी प्लस लगा हुआ गुणा हो रखा है ऑप्शन में, तो मैंने उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, बाकी आपका आंसर बन गया जैसे दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा बहुत तो भाई दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल टुच्चे से सवाल दे देंगे तो फायदा क्या है, फिर कैसे मास्टर आप, क्या आकलन हो रहा है आपका, कुछ नहीं है ना। आप सोच रहे होंगे कि प्राइमरी के लिए इतने कठिन क्यों देंगे, तो भैया आप टीचर हो, आप बच्चे थोड़े ही हो प्राइमरी के, आप टीचर बनने जा रहे हो, तो टीचर का तो लेवल हाई होगा ना। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, लिख के आ रहा होगा। अगला प्रश्न हमें लिखा है प्रश्न में कि यदि 3 प्लस अंडर रूट 7 बटे 3 माइनस 4 रूट 7 बराबर सी प्लस डी रूट 7 है तो सी प्लस डी का मान बताना है। तो भैया इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ सेम नंबर नहीं है अब, लेकिन करना वही है, हर का परमेकरण। तो 3 प्लस रूट 7 बटे 3 माइनस 4 रूट 7, और यहाँ हमने हर का परमेकरण कर दिया, हर जो है उसका चिन्ह बदला और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ये बेसिक मेथड है, इसी से इस सवाल को आप लोग सीखें। 3 प्लस 4 रूट 7, ठीक है, बराबर में वही चलेगा सी प्लस डी रूट 7, लास्ट तक चलेगा जब तक हम सी और डी के मान नहीं निकाल लेते। तो ऊपर आप देखो यहाँ स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ करना पड़ेगा गुणा, क्योंकि यहाँ 3 प्लस रूट 7 है और यहाँ 3 प्लस 4 रूट 7 है। तो अब एक एक स्टेप गुणा करूं, पहले इस 3 का इन दोनों में, जैसे आपको मैंने गुणा सिखाए थे बहुपदों में, इस 3 का इन दोनों में, तो 3 का 3 में करेंगे, 3 3 का 9, 3 का 4 रूट 7 में करेंगे तो भाई 3 का गुणा होगा 4 में, तो 12 रूट 7 हो गया, प्लस रूट 7 का 3 में तो 3 रूट 7 हो गया। भाई अंदर गुणा मत कर देना, बाहर रहेगा, ये अंडर रूट वाली संख्या है या बिना रूट वाली संख्या है। अब इनका अगर करें तो देखिए रूट 7 का रूट 7 में, अलग करके बताता हूं, रूट 7 गुणा 4 रूट 7, तो भैया 4 का तो ऐसा ही रहा क्योंकि 4 जैसा दूसरा नंबर है नहीं कोई बाहर, और रूट 7 का रूट 7 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 7, 7 चौके 28 आएगा, यहाँ पे कितना 28, तो प्लस का 28। नीचे वही बन रहा है हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, ये कैसा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो 9 और 28 37, प्लस रूट 7 वाले नंबर क्या हो रहे हैं, 12 और 3 15 रूट 7 हो गए, बटे 3 तिरका 9, माइनस 4 का वर्ग 16 और अंडर रूट 7 का वर्ग 7, 16 सत्ते 112, 112 करके बताता हूं इसको। 4 रूट 7 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16 गुणा अंडर रूट 7 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, बचेगा 7, 16 सत्ते 112, बराबर में वही सी प्लस डी रूट 7, ठीक है। यहां देखो आगे सॉल्व करते हैं। 37 प्लस 15 रूट 7 बटे में हमारे पास रह गया 112 में से 9 गया, माइनस का 103, तो अब हम क्या करें, बराबर में सी प्लस डी रूट 7। अब कुछ कॉमन लेके कटेगा भी नहीं, तो रूट 3 को दोनों के नीचे ले आओ, 37 बटे 1, रूट 3 नहीं मतलब 103 को दोनों के नीचे ले आओ, माइनस का 103, यहाँ प्लस 15 रूट 7 बटे माइनस का 103 बराबर सी प्लस डी रूट 7। अब तुलना करो तो देखो सी की जगह ये नंबर लिखा है और प्लस लगा है, और रूट 7 तो अलग कर दो, डी की जगह ये नंबर लिखा है ये वाला 15 बटे वाला, है ना। तो सी बराबर हमें मिला 37 बटे माइनस का 103 और डी बराबर हमें मिला 15 बटे माइनस का 103। तो हमें सी प्लस डी चाहिए था, दोनों को जोड़ दो, 37 बटे माइनस का 103 प्लस 15 बटे माइनस का 103, तो ये जुड़ के हो गया 37 और 15 कितने, 7 5 12, हाथ से लगी 1 3 4 52 हो गया, ये माइनस का 103 नीचे।
अब ये माइनस नीचे वाला आप बीच में भी लगा सकते हैं, तो -52/103 हमारा करेक्ट आंसर है, -52/103, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो बड़ा सा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलें, ठीक है। तरीका यही है करने का, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं किए तो ऐसे क्वेश्चन नेट पे सर्च करो, ठीक है। और RS अग्रवाल की एक कंपटीशन की बुक आती है, उससे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये अलग लेवल का SSC लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मित्रों अगला प्रश्न भी देखिएगा, लिख के आ रहा होगा, मैं मिटा रहा हूं, तब तक आप क्वेश्चन को एनालाइज कर लें, पढ़ लें अच्छे से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में से कौन सा एक सम पूर्णांक होगा। भाई ये क्वेश्चन अटपटे होते हैं लेकिन इजी होते हैं, इनको ऑप्शन में चेक करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। ए ऑप्शन आपका दिया है 3n-8। अगर n विषम है, यानी n के मान जो हैं वो ये रखो 1 2 1 3 5, ये दो मान रख के देख लो कि ये कैसी निकल रही है। n की जगह अगर 1 रखें तो 3 × 1 - 8, यानी 3 - 8 मिला -5, ठीक है। अगर हम n की जगह 2 रखें तो आएगा कितना, 2 तो रखना ही नहीं है, 3 रखना है। 3 × 9 - 8 कितना हो गया 1। अगर हम n की जगह 5 रखें तो 5 × 15 - 8, 15 - 8 कितना आया 7। तो देखो ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, ये विषम पूर्णांक आ रहे हैं, लेकिन हमें देखना है कि कौन सा सम होगा। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, इसको खटाक से मिटाओ, ये ऑप्शन नहीं है। अगले ऑप्शन में रख के देखो, और मेरे ख्याल में ना एक ही नंबर रख के देख लो, n का कोई भी विषम मान रख के देख लो, ठीक है। 1 रख लो या कुछ भी रख लो, 1 रख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा मान नहीं रखने आप, एक मान रखो, 5n² प्लस कितना 4, 5n² प्लस 4, n बराबर विषम संख्या रख लो 1, तो ये हो गया 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 एकम 5 प्लस 4, 5 4 9, ये विषम आया। ये कैसा आया, विषम आया। तो हमें तो सम चाहिए, ये भी हटाओ, ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन सी क्या है, 3n² प्लस 5, तो 3 × n बराबर 1 रखते हैं, विषम होता है ना 1, लिखा है ना सवाल में n के विषम पूर्णांक होने पर, तो n का मान विषम ही लेना है आपको, सम नहीं लेना, ठीक है। 2 ना लेना, 4 नहीं लेना, 1 लो, 3 लो, 5 लो, और भी आगे ले सकते हो, विषम लो। 3 × 1 प्लस 5, तो 3 एकम 3 प्लस 5, देखिए भाई कितना आ गया 8 आ गया। 8 कैसा होता है, सम होता है। तो ये ऑप्शन है, n जब विषम होगा तब ये संख्या पूरी सम आएगी निकल के, यही करेक्ट ऑप्शन है। डी भी चेक कर सकते हो, डी वाले में भी देखिए सम नहीं आएगा। 4n² प्लस 5, n की जगह अगर आप 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग होता है 1, 4 × 1 हो गया 4 प्लस 5 कितना होगा 9, ये भी देखो सम नहीं आया, विषम आया है। यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, उसी में सम संख्या आ रही है, कब, जब n विषम होगा। n का मान आप विषम लेंगे तो सी ऑप्शन भी सम मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। चलिए आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं मित्रों, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न देखिएगा, यदि एक संख्या से, क्या लिखा है, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात यानी उसके बाद 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या है। तो देख लेते हैं, मान लिया हमने संख्या जो है, क्या मान लिया हमने, संख्या जो है वो हमारी x है। तो क्या किया गया, इसमें कहा गया है यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, 1/2 घटाया जाता है ना, और तत्पश्चात उसके बाद कहा जा रहा है, उसके बाद उसमें 1/2 का गुणा किया जाता है। तो भाई घटाने के बाद पूरी संख्या ये बनेगी जो कोष्टक में लिख दी मैंने, उसमें 1/2 का गुणा किया तब यहां मिला 1/8। तो भाई सिंपल सा अंदर गुणा कर दो 1/2 का, पहले x में होगा तो हो गया x/2 माइनस 1/4 बराबर में 1/8, x/2 बराबर ये माइनस का 1/4 उधर गया, 1/8 प्लस 1/4 हो गया, x/2 बराबर लासा हो गया 8, 1 प्लस 4 दूनी 8, ये हो गया 3/8। तो हमें मिला x/2 बराबर 3/8, कैंची गुणा करने पर 8x बराबर 6, x बराबर 6/8
8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4 हमारा करेक्ट आंसर है। एक्स हमने संख्या मानी थी, एक्स निकल के आई 3/4। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो भाई, ऐसे सवाल बीटीसी में कई बार बताए हैं मैंने सॉल्व करना, फिर भी बता देता हूं। संख्या में से 1/2 घटाया गया, तब जो संख्या आई पूरी ब्रैकेट वाली, इसमें 1/2 का गुणा किया, इसका मान हो गया 1/8। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। फिर हमने 1/2 का यहाँ x में गुणा किया तो हो गया x/2, क्योंकि x का गुणा 1 में होगा ऊपर। यहां गुणा किया तो 1 एकन 1, 2 दूनी 4, तो हो गया 1/4 बराबर में 1/8। 1/4 को उधर ले गए तो प्लस हो गया, यहाँ बचा था x/2। यहाँ लासा लिया इस तरफ तो आ गया 8, 8 एकम 8, एक बार भाग गया, 1 का गुणा 1 में 1 आ गया। 4 का भाग किया लासा में तो 4 दूनी 8, 2 का गुणा ऊपर 1 में तो 2 आ गया। x/2 बराबर 1 + 2/8, 1 और 2 कितना होता है 3/8। हमें x/2 मिला 3/8। कैंची गुणा करने पर हमने पाया 8x बराबर 2 तिया 6। यहां से x का मान निकालना है तो 8 को नीचे लाए, 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4 हमारा आंसर है। कहो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो का अगला और आखिरी क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मासा से रिलेटेड क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, तो प्लीज रट्टा मार लें इस टाइप के क्वेश्चन का। कहा जा रहा है यदि 65 और 117 का मासा 65 m माइनस 117 इस रूप में लिखने योग्य है, तो m का मान बताइए। दर्शाने मतलब होता है लिखने योग्य। तो 65 और 117 का मासा निकाल लो ना भाई पहले। 65 और 117 का भाग विधि से 65 दूनी 130 होता है, एक बार भाग जाएगा तो आ गया 65, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 5। तो हमने खटाक से 65 को यहाँ लिख लिया, 52 एकन 52, यहाँ 3, यहाँ 1, 52 को यहाँ लिख लिया, 13 चौके 52, ये आ गया 0। भाई भाग को किसने 0 किया? 13 ने। तो HCF यानी मासा कितना आ गया इन दोनों का? 13 आ गया। अब इन्होंने बोला था कि मासा जो है वो इस रूप में लिखने के योग्य है, इस रूप में दर्शाने के योग्य है, 65m माइनस 117 बराबर 13। जब दर्शाने योग्य है तो दर्शा दिया हमने, लिख दिया इसके बराबर में 13, मासा लिख दिया इसके बराबर में। उन्होंने बोला ये भी मासा, दोनों को बराबर रख दो। 65m बराबर 13 प्लस 117, 65m बराबर, दोनों को जोड़ो तो ये हो गया 130, m बराबर 130/65, 65 दूनी 130, m बराबर 2। ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, पिछली वीडियोस में भी ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज किए गए सवाल आपको पसंद आए होंगे। अगर बाकी में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। प्लीज शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करें, अपने व्हाट्सएप वगैरह पे भी शेयर कर दिया करें। देखिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।